नींद प्यारी औरत वार। चलो बच्चों उठ जाओ, देखो सूरज सिर पर आ गया है, क्लास का टाइम भी होने वाला है। चलो जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। सानवी अपने दोनों बच्चों श्रेया और सनव को उठाते हुए बोली, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। बाहर साल की श्रेया करवट बदलते हुए बोली। 15 साल के सनव पर तो मानो असर ही नहीं हुआ हो, वो आंखें मूंदे पड़ रहा। नहीं कोई थोड़ी देर नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई, उठो, तुम भी उठो। सनव सानवी दोनों से बोली, उठो मम्मा, सुबह की नींद इतनी अच्छी आती और आप शोर मचा सब खराब कर देती हो। आपको तो कुछ काम होते नहीं है, पता नहीं क्या है आपको। सनव गुस्से में चिल्ला कर बोला और उठकर बाथरूम में चला गया। वचकी सी रह गई सानवी। अरे इनके भले के लिए ही तो उठाया, वो मन ही मन बोली और काम में लग गई। रवि उठिए, ऑफिस का समय हो रहा है। बच्चों को उठा नाश्ता दे। वो अपने कमरे में आ पति को उठाकर बोली। पति ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर न की। उठो ना रवि, देर हो जाएगी। श्रेया ने फिर आवाज दी और खिड़की का पर्दा खोल दिया। सूरज की किरणें सीधी रवि के मुंह पर पड़ी और वो झुंझलाता उठा। क्या है श्रेया, सुबह इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। तुम्हें तो कोई काम ही नहीं, सारा दिन फ्री रहोगी, कभी भी सो जाओ। हमें तो यही समय मिलता है ना सोने का। रवि चिल्लाते हुए बोला। पर रवि टाइम, श्रेया कुछ बोलने को हुई। बस रहने दो तुम, रवि उसे चुप करा बाथरूम में घुस गया। ये रोज का किस्सा है, सबको सुबह की नींद प्यारी है और सुबह सबसे पहले उठने वाली सानवी पर ही सब झुंझला जाते, जबकि उसे खुद को तो कहीं जाना नहीं होता, फिर भी सबके लिए अपनी सुबह की नींद छोड़कर उठती है और सबका सुनती है। पर आज जाने क्यों सानवी को सबका बोलना ज्यादा ही अकड़ा। अगले दिन, अरे 8 बज गए, मम्मा ने उठाया नहीं अभी तक। आज तो मेरा टेस्ट भी था। उठ श्रेया, तेरा भी तो टेस्ट है ना। अचानक सनव की नींद खुली तो वो बोला, ओह भाई अब क्या होगा। श्रेया तो रोने ही लगी। दोनों उठकर कमरे से बाहर आए और मम्मा के कमरे की तरफ बढ़े। मम्मा मम्मा दरवाजा खोलो। दोनों दरवाजा खटखटाकर बोले। अरे ये बच्चे दरवाजा क्यों बजा रहे हैं। अरे 8 बज गए, आज तो मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। सानवी अब तक सो रही है, इसने उठाया नहीं। ये बोलते हुए रवि ने पहले उठकर दरवाजा खोला। मम्मा उठो, आपने हमें उठाया नहीं। आज श्रेया सानवी को हिलाते हुए बोला। हाँ सानवी, मेरी भी मीटिंग थी और तुमने देर करवा दी। रवि झुंझलाते हुए बोला। अरे चिल, क्यों शोर मचा रहे हो। सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है और तुम शोर मचा कर जगा रहे हो। सानवी आराम से बोल और चादर ऊपर तक खींच ली। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सानू देखो ना, मेरी मीटिंग है, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास का समय हो रहा, उठो जल्दी। रवि अब की बात प्यार से बोला। पर मुझे क्यों उठा रहे हो। इन सब के लिए आपके काम है, तैयार होने के कीजिए। सानवी लेटे लेटे बोली। पर नाश्ता तो तुम ही दोगी बनाकर और बाकी काम भी तो है। रवि बोला। पर मैं तो सारा दिन कुछ करती ही नहीं हूँ, फ्री रहती हूँ। सानवी बोली थी। तीनों समझ गए आज उनका वार उन्हीं पर पड़ा है। अच्छा बाबा माफ कर दो ना, अब उठो जल्दी, देर हो रही है। रवि बोला। रवि एक औरत, एक पत्नी, एक माँ को
भी सुबह की नींद उतनी प्यारी होती है जितनी सबको, पर वो अपने पति बच्चों के लिए उनसे पहले उठकर काम करती, तब उन्हें उठाती और उनके जाने के बाद बाकी काम भी करती, फ्री रहकर सोती नहीं है, समझे आप लोग? सानवी उठते हुए बोली। सॉरी मम्मा, हमें माफ कर दो, दोनों बच्चे कान पकड़कर बोले। हाँ शान, हम समझ गए, अब प्लीज जल्दी से ब्रेड दूध दे दो क्योंकि नाश्ता बनाने का समय नहीं, हम आते हैं। तैयार होकर रवि बोल। नाश्ता तैयार है, आप लोग जाओ जल्दी से, आपको फेवरेट आलू पूड़ी। सानवी जाते हुए बोली। ओह, मतलब तुम सब नाटक कर रही थी हमें सबक सिखाने को? रवि हंसता हुआ बाथरूम में घुस गया और सानवी रसोई में चली गई। उस दिन के बाद सभी सानवी की एक आवाज़ में उठने लगे थे। आखिर समझ जो गए थे कि एक औरत को भी सुबह की नींद प्यारी होती है, पर वो सिर्फ अपने परिवार के लिए उसका त्याग करती है। क्या औरत को नींद प्यारी नहीं है? कहानीનું નામ છે